आपके अपने YouTube चैनल ध्रुव द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने है एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, पहले उसके हमको जीरोज निकालना है। जीरोज निकाल के और जीरोज के फार्मूला से उनका रिलेशनशिप बताना है, वेरीफाई करना है। तो चलते हैं, हम पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करके पहले जीरोज निकालते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़े से आपको बड़े दिखेंगे लेकिन है इजी। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले इनका हम करेंगे फैक्टर। अगर आपको फैक्टर नहीं आता तब भी अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फैक्टर निकालने का रूल होता है, अगर पॉलिनोमियल्स 3 पार्ट्स में है, मतलब 3 टर्म का है, तो सबसे पहले हम शुरू वाले को और लास्ट वाले को लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। इधर जो साइन रहेगी वही साइन यहाँ पे रख लेंगे और जो साइन यहाँ रहेगी वही साइन यहाँ रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर। इसके बाद 2 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने में 2 आए और मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, 8x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए ऐसा कौन सा फैक्टर है, 4 2 जा 8, 4 2 जा, ध्यान से देखिएगा। 4 में अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 8। हमको एक्स स्क्वायर भी चाहिए तो दोनों में लगा देते हैं एक्स। अब ये बताइए कि बीच में कौन सी साइन रखना है। बीच में साइन हमको करना माइनस है। अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर 2 नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस। अगर मैं यहाँ पे प्लस रखूंगा तो माइनस प्लस माइनस, 4x में 2x माइनस होगा तो माइनस 2x बचेगा। फैक्टर हमारा लगभग हो गया। अब हम कॉमन लेंगे तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इन दोनों से कॉमन है बच्चों x, इन दोनों से कॉमन है x, तो इसमें x स्क्वायर था तो एक x बचेगा, इससे x निकल गया तो 4 बचेगा। बीच में प्लस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर की साइन चेंज हो जाती। देखिए कैसे, अभी तो प्लस है। इन दोनों से कॉमन क्या है, इन दोनों से कॉमन है 2। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो इसमें x बचेगा और इसमें बचेगा 4। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। मैं 2 कॉमन लिया मतलब दोनों को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 हट गया, x बचा। 8 को 2 से डिवाइड किए तो 4 आ गया। अब देखिए यहाँ से निर्णय हो जाएगा कि हमारा फैक्टर सही है कि गलत। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, सेम हैं, तो मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो दोनों सेम हैं तो एक बार लिख लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। और अब बाहर क्या है, x और प्लस 2, तो x और प्लस 2 हमारे बाहर है। अब इससे हम निकाल लेंगे जीरोज। जीरोज कैसे निकालेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये -4 ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट जीरोज हमारा निकल गया। सेकंड जीरोज कैसे निकालेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2। हमारा जीरोज रेडी है। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो रिलेशनशिप के मतलब ये हमारे जीरोज कहलाएंगे। 2 जीरोज हमारे को आ चुके हैं, 4 और 2। तो जीरोज ये हैं हमारे 4 और 2। ये हमारा बच्चों +2 था, उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये -4 था, उधर गया तो +4 हो गया। अब हम बताते हैं आपको फार्मूला। फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर
सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हमको कोफिशिएंट लिखना है, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ से पकड़ेंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स के बगल में जो है, एक्स के बगल में -2 है, तो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा -2। कांस्टेंट नंबर हमारा कौन सा है, कांस्टेंट है हमारा -8। कांस्टेंट भी लिख लो, कांस्टेंट होगा हमारा -8। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज को प्लस करना है। पहला जीरोज हमारा 4 है और प्लस करना है, दूसरा जीरोज हमारा -2 है। इसके बाद माइनस है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2 है, तो यहाँ -2 रख देंगे अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस 4 में 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं 2। ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी एक ही फार्मूला लगाए हैं सम ऑफ जीरोज का। अब लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो पहला जीरोज हमारा 4 है और दूसरा जीरोज -2 है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई -2। अब आगे चलते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा है -8। ये देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म हमारा है -8। कांस्टेंट टर्म वो टर्म कहलाता है जिसमें वेरिएबल नहीं लगा होता है। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कितना 1। आगे चलते हैं, 4 2 जा 8, माइनस है तो माइनस, और -8/1 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इतना हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करके जीरोज निकालना है। इसके बाद सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद सेकंड फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, मतलब वेरीफाई हो गया। अब हम इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको करके बताते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, उस बार यस की जगह में एक्स वेरिएबल यूज किया था, इस बार यस यूज कर लिया, अगली बार कुछ और कर लेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा रूल क्या है फैक्टर करने का, सबसे पहले शुरू वाला लिख लेंगे और लास्ट वाला जो जहाँ साइन है प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। फिर दूसरा नंबर रूल है दोनों का मल्टीप्लाई करो। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 4s स्क्वायर का 1 से, तो 4s स्क्वायर 1 जा 4s स्क्वायर आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। अब देखिए क्या करना है, बीच वाले को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने में 4 आए और मल्टीप्लाई करने में भी 4 आए। तो बहुत ईजी है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2s माइनस 2s, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2s में 2s प्लस होगा तो 4s आ जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हमारा बन गया। अब पेयर बना लो, इसका पेयर ये हो गया, इसका पेयर ये। इन दोनों से कॉमन क्या है, इन दोनों से कॉमन है 2s, दोनों 2 की टेबल में आते हैं, दोनों में यस भी है। इसमें बचेगा 2 2 जा 4 और यस बचेगा, क्योंकि एक यस हमारा बाहर निकल गया।
और इससे सब कुछ कॉमन निकल गया, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1, क्योंकि 2s का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा। और बच्चों में बताया था कि अगर बीच में माइनस फंस गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आप लोग दिमाग नहीं लगाओगे तो। इन दोनों से फ्री हाल कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन हम ले सकते हैं। अब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो देखना -1 का इंटू 2s से करेंगे तो -2s, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो वही आ जाएगा। अब अगर हमारा ये दोनों सेम है मतलब फैक्टर सही है, एक बार लिख लो 2s - 1, अब बाहर क्या है 2s - 1। अब बच्चों यहाँ से इसका हम जीरोज निकालेंगे, तो जीरोज कैसे निकालते हैं देखना, 2s - 1 इक्वल टू 0, -1 को ट्रांसफ़र कर दो तो 2s इक्वल टू +1, 2 मल्टीप्लाई में है 2 को भी ट्रांसफ़र कर दो तो 1/2। इसका भी वही आएगा क्योंकि दोनों सेम है, मतलब दोनों जीरोज की वैल्यू आएगी 1/2। अब हम लिखते हैं फार्मूला और वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं, फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी कोफिशिएंट की। तो यहाँ पे s² का कोफिशिएंट है 4, s का कोफिशिएंट है -4 और कांस्टेंट टर्म है हमारा 1, कांस्टेंट टर्म है 1। अब हम लिखते हैं फार्मूला। पहला फार्मूला है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। चलिए सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोज, हमारा दोनों जीरोज 1/2 है, मतलब 1/2 प्लस 1/2, माइनस है तो माइनस। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x है -4। यहाँ पे x की जगह में हम चाहें तो s भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल यूज हुआ है तो x की जगह में s यूज हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² 4 है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे का सेम है तो ऊपर का डायरेक्ट प्लस कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 1 जा, कुल मिला के 1 बचा। और इसको प्लस करेंगे तो 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो फार्मूले में वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 1/2 इंटू 1/2। कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, कांस्टेंट टर्म है हमारा 1 और कोफिशिएंट ऑफ x² है 4। आ गया बच्चों, ये भी इक्वल, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको ये सब में फाइंड करना पड़ेगा अपने से। फार्मूला आप लगा लोगे, फैक्टर मैं करके आपको जीरोज दे देता हूं सभी क्वेश्चन का। आप ये फार्मूला सभी क्वेश्चन में लगा लीजिएगा, बहुत आसान है। अब मैं केवल आपको फैक्टर करके दूंगा जल्दी से, और आप लोग घर में बैठ के अपने रफ पेन लेके फार्मूला आप लगाते रहेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 6x² -3 -7x, क्योंकि आपको प्रॉब्लम जाएगी फैक्टर में, अगर जीरोज निकल जाएंगे तो आप फार्मूला लगा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिखा हुआ है। पहले हमारा x वाला पार्ट होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट में, तो बना सकते हैं। 7x को हम पहले लिख लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे।
3 भी माइनस में है तो माइनस में ही। अब पहले हम फैक्टर करते हैं, रूल वही है हमारा, पहले हम शुरू वाला लिखेंगे और लास्ट वाला। तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर। अब 7 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने में 7 आए और मल्टीप्लाई करने में 18 आए। तो मेरे मन में चल रहा है, क्या चल रहा है, 9x प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस, 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये कोई मंत्र है हम पढ़ के जान गए। आप लोग जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस से बनता है। अगर पॉलिनोमियल्स का फैक्टर, पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करना है आपको, सीखना है आपको, तो आप प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बनेगा आपसे। आगे चलते हैं। 8th क्लास से ये फैक्टर आपको मिल जाता है, 7th या 8th क्लास से, और आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। पेयर भी बना लिए हम, दोनों से कॉमन लेते हैं। 3 की टेबल में दोनों आते हैं, दोनों से x कॉमन है तो 3x ले लिए कॉमन, 3 2 जा 3 3 जा, x निकल गया बाहर। इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। फैक्टर तो हमारा लगभग कंप्लीट हो चला। जीरोज निकाल लेते हैं बच्चों। जीरोज कैसे निकालेंगे, इनको जीरो दिखाएंगे। 0 3 को कर देंगे ट्रांसफ़र तो 2x इक्वल टू 3, 2 को भी ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3/2। इसका भी जीरोज निकाल लेते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, क्योंकि +1 था तो -1 हो जाएगा, और x इक्वल टू -1/3। आपको जीरोज मिल गया। अब आप इसको फार्मूले में रख के वेरीफाई कर लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन आपको फैक्टर करवा देते हैं, 4th नंबर। तो 4th नंबर है हमारा 4u² प्लस 8u। दोनों से ले लेते हैं कॉमन, कॉमन ले लेते हैं 4u, डायरेक्ट 4u ले लेते हैं कॉमन। इसमें एक u बचेगा और 4 2 जा 8। फैक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जितना ये टफ दिख रहा था उतना ही इजी निकल गया। अब जीरोज कैसे निकालेंगे, 4u इक्वल टू 0, मतलब u इक्वल टू 0/4, मतलब u इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया फर्स्ट जीरोज। u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, ये हमारा सेकंड जीरोज हो गया। अब फार्मूले में रख के वेरीफाई कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, इसी का अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, t² माइनस 15। ये भी बहुत इजी है इसका फैक्टर करना। देखिए कैसे फैक्टर किया हुआ है, डायरेक्ट आप जीरो रखो ना। t² माइनस 15 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, -15 को ट्रांसफर करेंगे तो +15, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर प्लस और माइनस दोनों में होती है, इसलिए एक बार t की वैल्यू +√15 ले लेंगे और एक बार t की वैल्यू -√15। तो प्लस वाले में प्लस लिखते नहीं हैं और माइनस वाले में माइनस लिखते हैं। तो फर्स्ट जीरोज हमारा 15 आ गया, सेकंड जीरोज हमारा -15 आ गया। अब आप लोगों को प्रॉब्लम होगी इसमें क्या करने का, कोफिशिएंट ढूंढने का। तो देखिए जैसे वहाँ पे बोलता है कोफिशिएंट ऑफ x² फार्मूले में, तो x² मतलब t² का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर 1। अब बोलता है कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कोफिशिएंट ऑफ t, तो t का कोफिशिएंट यहाँ पे t है ही नहीं तो 0, और कांस्टेंट टर्म आपका हो जाएगा -15। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा आपका -15। अब इसको आप फार्मूले में रख के सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट नंबर है आपका
3x² माइनस x माइनस 4। हमारा रूल वही है, पहले शुरू वाला लिखेंगे और लास्ट वाला, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, 12x² आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने में 12 और प्लस या माइनस करने में 1 आ जाए। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, लेकिन मेरे पास तो है। 4x प्लस 3x, ध्यान दीजिए, 4x में माइनस कर देंगे 3x, माइनस प्लस माइनस, तो 1x बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। आगे चलते हैं, ये बन गया पेयर। दोनों से कॉमन क्या है, केवल x कॉमन है, तो इसमें बचेगा 3x और इसमें बचेगा 4। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, 3x माइनस 4। ये दोनों सेम हैं तो एक बार लिख लेंगे, और ये दोनों डिफरेंट हैं तो x प्लस 1। बच्चों जीरोज निकाल लेते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 का प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। अब हम आगे इसका भी जीरोज निकाल लेते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। x² का कोफिशियंट यहाँ पर 3 हो जाएगा, x का कोफिशियंट -1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म हमारा -4 हो जाएगा। फार्मूले में रख के जैसे हम बताए हैं उसी तरह से वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब कल हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पढ़ते रहें। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर करके बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो वायरल होती रहे। बाय बाय, धन्यवाद।